आर्यन 10 साल बाद अपने गांव रामपुर लौटा था। शहर की चकाचौंध में वह अपने अतीत को भूल चुका था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसे अपनी पुश्तैनी हवेली और जमीन बेचने के लिए वापस आना पड़ा। गांव के लोग उसे देखकर खुश नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और चेतावनी थी। गांव के मुखिया ने बस इतना कहा, बेटा जमीन बेच दे, पर उस हवेली में रात मत रुकना, वह अब अपनों की नहीं रही। आर्यन ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। हवेली बरगद के पेड़ों से घिरी हुई थी। धूल और मकड़ी के जालों के बीच आर्यन ने वहां अपनी रात बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे सूरज ढला, हवेली का माहौल भारी होने लगा। रात 11 बजे आर्यन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा तो सिर्फ खाली गलियारा था। रात 12:30 बजे हवेली के बंद कमरे से घुंघरुओं की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाच रहा हो। रात 1:15 बजे दीवार पर टंगी उसके दादाजी की तस्वीर की आंखों से खून निकलने लगा। आर्यन घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह फंस चुका था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके सामने एक परछाई उभरी। वह उसकी दादी जैसी दिख रही थी, जिनकी मृत्यु इसी हवेली के एक बंद कमरे में हुई थी। लेकिन उनके चेहरे पर ममता नहीं, बल्कि एक भयानक गुस्सा था। उनकी आवाज गूंजी, तू हमें बेचने आया है। जिस जमीन पर हमारे पूर्वजों का खून है, उसे तू चंद पैसों के लिए नीलाम करेगा। आर्यन ने देखा कि हवेली की फर्श से सड़े हुए हाथ बाहर निकल रहे थे, जो उसके पैरों को जकड़ने लगे। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास रखे पीतल के पुराने दिए को उठाकर खिड़की के शीशे पर दे मारा। शीशा टूटा और वह पहली मंजिल से नीचे कूद गया। वह लहूलुहान था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भागते भागते गांव के मंदिर तक पहुंचा, जहां पुजारी ने उसे सहारा दिया। मंदिर के पुजारी ने आर्यन के पैरों पर गंगाजल छिड़का और उसे एक रक्षा सूत्र बांधा। आर्यन हांफते हुए बोला, महाराज, वह क्या था? मेरी दादी तो बहुत शांत थी, फिर वो मुझे जान से क्यों मारना चाहती थी? पुजारी ने लंबी सांस ली और पास के जलते हुए दिए की ओर देखते हुए कहा, बेटा, वो तुम्हारी दादी नहीं थी, वह इस जमीन की प्यास थी। पुजारी ने बताया कि 10 साल पहले जब आर्यन का परिवार गांव छोड़कर शहर गया था, तब उसके चाचा ने जमीन के लालच में हवेली के नीचे दबे एक पुराने कुलदोष श्राप को जगा दिया था। हवेली के तहखाने में एक ऐसी शक्ति कैद है, जो इस खानदान के आखिरी चिराग को ढूंढ रही है, ताकि वह हमेशा के लिए इस जमीन पर कब्जा कर सके। आर्यन को समझ आया कि वह जमीन बेचने नहीं, बल्कि अपनी मौत के करीब आया था। लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह शक्ति उसके साए में प्रवेश कर चुकी थी। अगर तुम सूरज ढलने से पहले इस जमीन पर अपने खून की एक बूंद चढ़ाकर उस शक्ति को आजाद नहीं करोगे, तो वह शहर तक तुम्हारे साथ जाएगी। डर के बावजूद आर्यन दोबारा हवेली के द्वार पर खड़ा था। इस बार हाथ में जमीन के कागजात नहीं, बल्कि हाथ में एक जलती हुई मशाल और एक चाकू था। उसने हवेली के आंगन की मिट्टी खोदी और अपनी हथेली पर छोटा सा चीरा लगाकर खून की बूंदें मिट्टी में मिला दी। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मैं यह जमीन किसी को नहीं बेचूंगा, नहीं इसे छोड़कर भागूंगा। यह मेरे पूर्वजों की है और आज से मैं ही इसकी रक्षा करूंगा। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, हवेली का भारीपन अचानक खत्म हो गया। वह डरावनी परछाई धुएं में बदल गई। हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि बहुत पुरानी और शांत लग रही थी। आर्यन ने शहर वापस जाने का इरादा बदल दिया। उसने उन कागजातों को जला दिया जो वह जमीन बेचने के लिए लाया था। अब वह गांव में ही रहकर अपनी पुश्तैनी हवेली की मरम्मत करवा रहा है। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए डरते हैं, पर आर्यन कहता है,
कि जब आप अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।